आप सभी को जय मसीह की। आपकी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं होती? इसके 5 कारण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ, हर वक्त परमेश्वर की महिमा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, तो याद रखिए ये 5 कारण जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। जैसे कि हम जानते हैं, आपने कितनी बार परमेश्वर से प्रार्थना की है लेकिन जवाब नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि आपकी प्रार्थना के बीच कुछ रुकावटें आती हैं। जैसे कि हम आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या 5 कारण हो सकते हैं जो हमारे जीवन में प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पहला नंबर हम याद रखेंगे, पाप में जीवन जीना। जैसे यशायाह के द्वारा अध्याय 59 और वचन नंबर 2 में लिखा गया है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब हम जानबूझ करके पाप में चलते हैं तो प्रार्थना का दरवाज़ा बंद हो जाता है। परमेश्वर पहले हमारे दिल को साफ करना चाहता है। पहली हमारी गलती जीवन में यही है कि हम पाप में चलते हैं और पाप के द्वारा हमारे जीवन में जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो विनती करते हैं, जो दुआ करते हैं, वो हमारी दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाता है और हमें आशीष नहीं मिलती है। इसीलिए हमें और जब बढ़ते हैं आगे, दूसरी बात हमें याद रखना है, क्या है? क्षमा न करना। ये मरकुस की पुस्तक में लिखा गया है, जो कि अध्याय 11 और वचन नंबर 25 में साफ साफ परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, क्षमा न करना। जब तुम प्रार्थना करते हो तो क्षमा करो ताकि तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करे। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना भी रोक दी जाती है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी, यदि किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है, आपको परेशानी में ला देता है, तो आप उसे क्षमा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम नहीं है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना को रोक दी जाती है। तो हमें इन बातों को याद रखना है, क्षमा हमें जरूर करना है। कोई भी इंसान हो, कितना भी गंदा हो, कितनी भी बड़ी आपके साथ दुश्मनी हो गई हो या आपको बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन यही कहना कि परमेश्वर इनके अपराध और गुनाहों को देख और मैं इसे क्षमा करता हूँ। तीसरा कारण हमारे जीवन में हमेशा में याद रखना है, संदेह और अविश्वास हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसी में कहीं न कहीं संदेह रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा, और ये भी रहता है कि अविश्वास, पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है तुम रुको। जैसे कि याकूब के पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 6 में परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास से मांगो बिना संदेह के। संदेह ऐसा है जैसे पानी में डगमगाती नाव। ये बात हमें याद रखना है, वो नाव जिस तरीके वो किनारे तक नहीं पहुंच पाती है। जब हम किसी चीज़ में संदेह करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन में पूरा नहीं होता है। या आप उसे मानिए कि होगा ही नहीं, या मानिए कि 100% ये पूरा होगा, तब आपका विश्वास आपके जीवन में काम करेगा और आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा चौथा कारण जो परमेश्वर का वचन कहता है, स्वार्थी उद्देश्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। जैसे कि याकूब की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, तो मांगते हो पर इसलिए नहीं पाते क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अपनी पर्सनल के लिए होती हैं। नहीं, जब हम अपने जीवन में कोई कार्य, कोई काम करते हैं, परमेश्वर के प्रति कोई इच्छा प्रकट करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष आए, बरकत आए, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, तुम्हें चिंता नहीं करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको स्वार्थी कभी भी नहीं बनना है। किसी दूसरे के व्यक्ति सोचते आपने मदद कर दी, आप ये सोचते कि अगला व्यक्ति मेरा भी मदद करे। यदि आपके अंदर इस तरीके की भावना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार से परमेश्वर के प्रति प्रेम या भाव एक इंसान के प्रति नहीं है, क्योंकि आपके मन में ये उद्देश्य रहता है कि मैंने उसके हेल्प कर दी है, कोई मदद करी छोटी सी, तो आप उसकी अपेक्षा रखें कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाए, मतलब कि तो करे वो मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होना। अगर उसकी इच्छा है तो वो करे तो अच्छी बात है, नहीं
नहीं करना चाहता तो हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम यहाँ पे लास्ट और 5वां पॉइंट हम बात याद रखेंगे, जो कि धैर्य की कमी हमारे जीवन में अक्सर कमी पाई जाती है। हम किसी चीज़ में पेशेंस या धैर्य नहीं रख पाते हैं। हमारे जीवन में कभी कोई अचानक घटना घट गई तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धैर्य की कमी है आपके अंदर। जैसे कि भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 37 और वचन नंबर 7 में, यहोवा की बाट जोहते रहो, कभी कभी परमेश्वर नहीं करते हैं, बस कहते हैं अभी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात हमारे जीवन में याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से यहोवा के प्रति हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई काम अटकेगा नहीं। हमें विश्वास और पूरी तरीके से करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करें। इस तरीके से राजा दाऊद अपने जीवन में 30 से 35 साल तक परमेश्वर का इंतजार करता रहा कि परमेश्वर मेरे जीवन मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे आशीष दे, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना भी। जैसे 90 वर्ष की आयु में सारा को परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी, उसको एक बच्चा दिया। तो हमें याद रखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जब इन 5 कारणों को अपने जीवन से हम निकाल देंगे तो यहाँ पे हमें याद रखना है, अगर आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है तो हार मत मानो, अपने दिल को जांचो, क्षमा करो, विश्वास रखो, परमेश्वर के समय पर इंतजार करो। बाइबल क्योंकि कहती है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत प्रभाव डालती। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर यहाँ पे 16 में लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हमेशा करुणामय रहना है, परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में और तरीके से काम करे और लोगों के जीवन हम ब्लेसिंग कर सके, आशीष रखें और दूसरों की मदद कर सकें। इन बातों को हम याद रखेंगे तो परमेश्वर कहीं न कहीं हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मिलते हैं प्रार्थना में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।